सभी विद्यार्थियों को मिनाज एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं निर्मल सिंह, आप सभी को सुबह का नमस्कार। क्लास को आगे बढ़ाते हुए सल्तनत काल के नए राजा पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कल हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की संस्थापना कर दी थी। एक दुर्लभ प्रवृत्ति के शासक थे, लेकिन जलालुद्दीन की 1296 में हत्या कर दी गई और हत्या अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। तो हम कहें कि 1296 से लेकर के और 1316 तक जो शासन कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे, तो उसी का नाम हमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसका जो वास्तविक नाम था, इसका हम कहें कि जो हमें वास्तविक नाम प्राप्त होता है वो हमें मिलता है अली गुश्शाब। अली गुश्शाब, ये इनका जो है वास्तविक जो है वो नाम जो है वो प्राप्त होता है। अलाउद्दीन की और बात करें तो इन्होंने अपने को सुल्तान घोषित कर दिया था। इन्होंने अपने को जो है सुल्तान हम कहें कि घोषित किया था, और इन्होंने सुल्तान घोषित किया था कड़ा प्रदेश में। इसी कड़ा प्रदेश के अंदर जलालुद्दीन की जो है वो हत्या कर दी गई थी। इसी कड़ा प्रदेश के जो है सूबेदार थे अलाउद्दीन खिलजी, और यहीं पे रहते हुए इन्होंने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित जो है वो कर दिया था। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, इसका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका राज्य अभिषेक जो है लाल महल में हुआ था। लाल महल दिल्ली में है। लाल महल दिल्ली में, जिसका निर्माण कभी बलबन के द्वारा करवाया गया था। बलबन के द्वारा इस लाल महल का निर्माण करवाया गया था, और इसी लाल महल के अंदर हम कहें कि अपना राज्य अभिषेक जो है वो करवा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। और जब इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवा लिया था तो इन्होंने उपाधि धारण की थी, और इन्होंने उपाधि धारण करते हुए अपने आप को कहा था सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की जो है हम कहें कि उपाधि जो है वो धारण कर ली थी, और ये उपाधि हमें जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि जो है प्राप्त होती है। अमीर खुसरो ने इसको विश्व का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, ऐसे नामों से भी जो है वो हम कहें कि संबोधित किया है। और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हम कहें कि शासक जो है वो बन गए थे। नोट में हमें जो है याद होना चाहिए, नोट में हमें याद होना चाहिए कि एक इतिहासकार थे जिनका नाम हमें मिलता है लेन पूल। क्या नाम मिलता है हम कहें तो लेन पूल जो है वो मिलता है। और लेन पूल अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहते थे कि यह सल्तनत काल का समुद्रगुप्त था, या हम कहें कि अपने टाइम का, या हम कह सकते हैं खिलजी वंश का जो है ये समुद्रगुप्त जो है माना जाता है। सल्तनत काल के जो है वो हम कहें कि समुद्रगुप्त माने गए थे। और सल्तनत काल का जो है समुद्रगुप्त किसको कहा गया था, तो हमें पता होना चाहिए। ये बात लेन पूल ने जो है किसके लिए इस्तेमाल की थी, किसके लिए ये बात कही गई थी, तो वो खिलजी वंश के जो है दूसरे महान राजा जो थे उन्हीं का नाम हमें जो है अलाउद्दीन खिलजी मिलता है, और उन्हीं के लिए ये बात जो है वो कही गई थी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बन चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और हम तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, सबसे ज्यादा मंगोल जो है वो आक्रमण जो है वो हम कहें कि भारत पे किए गए थे। और भारत पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो है वो इन्हीं के काल में हुए थे। इन्हीं के काल में सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन का ही सेनापति हमें मिलता है जिसका नाम था जफर खां। जफर खां को रुस्तमे हिंद कहा जाता है।
बार बार मंगोलों को पराजित किया था। मंगोल जिससे डरते थे वो हम कहें कि जफर खां थे, जिनको रुस्तमे हिंद के नाम से संबोधित किया गया। और जो है इन मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए जो है सीरी का दुर्ग बनवाया गया था। सीरी का दुर्ग जो है वो बनवा दिया गया था और सीरी के दुर्ग का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था। ये तथ्य हमें जो है मोटे मोटे याद होने चाहिए। हमें पूछा जा सकता है अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था, तो हम कहें कि अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था अली गुस्सा। फिर हम कहें कि इन्होंने सुल्तान घोषित किया अपने को कड़ा प्रदेश में। कड़ा प्रदेश के सूबेदार थे। कड़ा प्रदेश में जलालुद्दीन की हत्या की गई थी। कड़ा प्रदेश में जो है रहते हुए अपने को सुल्तान जो है घोषित कर दिया था। लेकिन जब इनका राज्य अभिषेक करवाया गया था तो इनका राज्य अभिषेक जो है वो लाल महल दिल्ली में हुआ था। लेकिन इसका जो निर्माण कर रहे थे वो कौन थे, तो वो बलबन थे। बलबन ने लाल महल का निर्माण जो है वो करवाया था। बलबन जैसी कठोर नीतियों को ही चला रहे थे और इन्होंने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण कर ली और लेनपुल ने जो है इनको सल्तनत काल का जो है समुद्रगुप्त कहा था। मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि किसके काल में भारत पे हुए थे, तो अलाउद्दीन के शासन काल में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। लेकिन मंगोलों को भारत में बाहर निकालने के लिए उनका जो सेनापति था उसी का नाम था जफर खां, जिसको रुस्तमे हिंद कहते थे। मंगोल जिससे डरते थे वो जफर खां ही था और मंगोलों से बचने के लिए सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि मंगोल आक्रमणों को विफल करने के लिए दुर्ग बनाने का जो हम कहें काम शुरू किया था वो किसने किया था, तो वो बलबन जो है वो हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अलाउद्दीन को हम जो है आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने कुछ आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था वो 1299 में किया था, क्योंकि एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, अपने साम्राज्य का जो है ये विस्तार कर रहे थे, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तृत कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने उत्तर भारत को भी जीता और दक्षिण भारत को भी जीता था। लेकिन शासक बनने के बाद इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो 1299 में किया गया था गुजरात पे। गुजरात पे जो है 1299 में आक्रमण किया गया। गुजरात के जो यहाँ के शासक थे उसका नाम हमें मिलता है कर्ण बघेल। कर्ण बघेल जो है वो यहाँ के हम कहें कि शासक थे। कर्ण बघेल की ही पत्नी थी जिसका नाम हमें कमला देवी जो है वो प्राप्त होता है। कमला देवी जो है वो हम कहें कि ये जो है वो पत्नी थी गुजरात के राजा कर्ण बघेल की जो है पत्नी थी कमला देवी। लेकिन कर्ण यहाँ के शासक थे। 1299 में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कमान जो सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी नुसरत खां को। नुसरत खां और इसके साथ में दूसरा सेनापति था जिसका नाम हमें मिलता है उलूग खां। उलूग खां जो है वो हम कहें कि दो सेनापति थे और इन दोनों सेनापतियों ने जो है कर्ण के ऊपर आक्रमण किया था। कभी हमसे पूछ लिया जाए कि आक्रमण की कमान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपी थी, तो नुसरत खां और उलूग खां दोनों को जो है आक्रमण की कमान सौंपी गई। दोनों ने जो है गुजरात के ऊपर हम कहें कि आक्रमण कर दिया था। यहाँ पे कर्ण जो है वो पराजित हो गए थे। कर्ण यहाँ पे पराजित हो गए। 1299 में कमला देवी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पकड़ में आ गई और इसके साथ में इसने जो है वो क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। यानी कि जो कर्ण की पत्नी थी इनके साथ में जो है शादी करके मलिका ए जहां की जो है वो हम कहें कि उपाधि जो है वो दे दी गई थी। लेकिन नोट में अगर हम बात करें, नोट में यहां बात करें कि इस आक्रमण से और क्या प्राप्त हुआ था। धन तो प्राप्त हुआ ही था, अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर ही दिया था, लेकिन यहां से इसको एक व्यक्ति मिल गया था जिसका नाम था मलिक काफूर।
क्योंकि जब दक्षिण भारत पे आक्रमण होंगे तो दक्षिण भारत में जो आक्रमण होंगे वहां कमान जिस व्यक्ति के पास में थी वो व्यक्ति कौन थे? मलिक काफूर थे। मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको कभी कभी 1000 दिनारी भी कहा जाता है। कभी हमसे पूछ लिया जाए कि 1000 दिनारी किसको कहते थे, तो हम कहें कि मलिक काफूर को ही जो है हम कहें कि 1000 दिनारी कहा जाता था, जो बाद में जो है अलाउद्दीन के मुख्य सेनापति जो है वो बन गए थे। लेकिन मलिक काफूर की प्राप्ति इनको कहाँ से हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि मलिक काफूर की प्राप्ति इनको जो है वो जो है गुजरात अभियान में जो है वो प्राप्त हुई थी। ये जो है इन्होंने आक्रमण किया था। फिर इन्होंने दूसरा आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण किया तो हमें सन मिल जाएगा 1301। 1301 में इन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर पे। रणथंभौर पे आक्रमण किया था और इस वक्त यहाँ के राजा हमीर देव थे। कौन थे? तो हमीर देव चौहान यहाँ के राजा थे। कभी जलालुद्दीन खिलजी ने ही 1290 में आक्रमण किया था, दुर्ग को नहीं जीत पाया था, तो उस दुर्ग को जीतने की इच्छा थी अलाउद्दीन की और हमीर की शक्ति का दमन करना चाहता था। तो 1300 जो है 1 में हम कहें कि यहाँ पे आक्रमण की कमान जो है वो फिर सौंपी गई और यहाँ पे फिर वही सेनापति बनाए गए नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत खां और उलूग खां जो है यहाँ पे जो है सेनापति बनाए गए और कहते हैं कि 1301 में यहाँ पे हमीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये यहाँ पे वीर गति को जो है वो हम कहें कि प्राप्त हो गए थे। हमीर की पत्नी रंग देवी ने, हमीर की पत्नी थी जिसका नाम हमें मिलता है रंग देवी, जिन्होंने जल जोहर कर दिया था। जल जोहर जो है वो हम कहें कि कर दिया था और हम कहें कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जोहर जिसको जल जोहर कहते हैं वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हम कहें रंग देवी के द्वारा किया गया। हमीर की पत्नी थी। रणथंभौर आक्रमण का जो है समय था, लेकिन नोट में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसी आक्रमण में नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां जो है वो यहाँ पे जो है वो मारे गए थे और यहाँ रणथंभौर का जो प्रशासक बनाया गया था वो बनाया गया था उलूग खां को। उलूग खां को यहाँ का जो है वो हम कहें कि प्रशासक जो है बना दिया गया था। अमीर खुसरो ने कभी कहा था कि आज कुफर का घर जो है वो क्या हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। ये राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे। राजस्थान में जो है उन्होंने पहली विजय प्राप्त कर ली थी और पहली विजय 1301 में इन्होंने जो है वो हम कहें प्राप्त कर ली थी। 1299 के बाद हम 1301 में जो है वो पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में ही इन्होंने दूसरा आक्रमण किया। समय हो गया 1303 का। 1303 में इन्होंने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का क्षेत्र था। चित्तौड़ पे यहाँ पे जो शासक थे इस वक्त, उनका नाम हमें मिलता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था रानी पद्मनी। रानी पद्मनी कहते हैं कि पद्मनी को ही प्राप्त करने के लिए इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन कभी कभी रतन सिंह के साथ इनके सेनापतियों के नाम पूछे जाएं तो हमें याद होना चाहिए कि इनके सेनापति थे गोरा और बादल। गोरा और बादल ये दो सेनापति थे। गोरा पद्मनी का चाचा था और बादल पद्मनी का भाई था। लेकिन ये सब लड़ते हुए यहाँ पे वीर गति को जो है वो प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन ने यहाँ पे हम कहें कि आक्रमण जो है वो किया था, आक्रमण कर दिया। यहाँ पे रावल रतन सिंह मारे गए, गोरा बादल ये भी मारे गए और रानी पद्मनी ने जो है हम कहें कि 1303 में जो है अग्नि जोहर कर दिया था। अग्नि जोहर चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ। अगली जोहर कर रही थी कौन, तो वो रानी पद्मनी थी। लेकिन चित्तौड़ को जीत लिया गया अलाउद्दीन के द्वारा और चित्तौड़ को जीत करके इसने अपने बेटे खिजर खां को यहाँ का प्रशासक बना दिया था। खिजर खां को यहाँ का हम कहें कि प्रशासक जो है वो बना दिया गया था और इस चित्तौड़ का नाम रख दिया गया था खिजराबाद। कभी पूछ लिया जाए
जबकि चित्तौड़ का नाम जो है क्या रखा गया था, तो हम कहीं खिजरा जो है वो बाद नाम रख दिया गया था। खिजराबाद नाम चित्तौड़ का रख के यहाँ पे प्रशासक अपने बेटे को बनाया गया था और वो इनके जो बेटे थे उसका नाम हमें खिजर खां जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन ये सन जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1303, जबकि 1301 में इन्होंने रणथंभौर को जीता था। अब और बढ़ जाते हैं आगे। अब जो नया सन हमें मिलता है उसकी अगर हम बात करें तो 1308 मिलता है। 1308 में इनका सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग, गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया। ये यहाँ सेनापति थे। इन्होंने आक्रमण किया राजस्थान के शिवाणा पे। शिवाणा का दुर्ग मिलता है, शिवाणा का दुर्ग जिसको मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं, शिवाणा पे आक्रमण कर दिया था और शिवाणा को जीत लिया कमालुद्दीन गुर्ग ने। शिवाणा को जीतने के बाद इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया खैराबाद। ये खैराबाद था, जबकि चित्तौड़ वाला जो है वो क्या था, खिजराबाद था। अब हम कहीं 1308 में पूछा भी गया था एक बार कि शिवाणा दुर्ग को जीतते समय सेनापति की कमान किसको सौंपी गई थी, तो हम कहेंगे कि कमालुद्दीन गुर्ग को जो है कमान सौंपी गई थी। समय फिर बीत गया था, समय बीत के फिर हो गया हमारे पास 1310 और 11 का। इंपॉर्टेंट है 1310-11 और 1310-11 में अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टारगेट बनाया था और इसने जो आगे आक्रमण किया था वो किस पे किया था, जालोर पे। जालोर जो है वो हम कहें कि जालोर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जालोर के इस वक्त जो यहाँ के शासक थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव, और कान्हड़ देव का बेटा था यहाँ पे जिसका नाम था बिरमदेव। कान्हड़ देव और बिरमदेव उनके पुत्र थे। 1310-11 में जो है हम कहें कि आक्रमण यहाँ पे जो है कर दिया गया था और यहाँ जालोर को भी जीत लिया गया। यहाँ जालोर को भी विजय कर लिया गया और जालोर को जीत के इसका नाम जो है वो रख दिया गया था जलालाबाद। जलालाबाद जो है वो हम कहें कि नाम रख दिया था। यहाँ पे कान्हड़ देव, वीरम देव दोनों ही लड़ते हुए मारे गए थे, दोनों ही मारे गए थे। जालोर के दुर्ग में हमें जो है तोप मस्जिद मिलती है। कौन सी मस्जिद मिलती है, तोप मस्जिद मिलती है। अलाउद्दीन का मकबरा, अलाउद्दीन का जो है वो हम कहें कि मकबरा हमें कहाँ मिलता है, तो वो भी राजस्थान में हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो जालोर में मिलता है। ये इस प्रकार एक क्रम जो है बन जाता है 1301, 1303, 1308 और 1311 और इन्होंने यहाँ पे हम कहें कि जालोर विजय जो है वो प्राप्त कर ली थी। वैसे राजस्थान से होते हुए गुजरात के लिए एक नया रास्ता जो है वो तैयार कर रहे थे अलाउद्दीन और अपने साम्राज्य का जो है वो विस्तार कर रहे थे। अलाउद्दीन ने राजस्थान के अभियान जो है वो किए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण करवाए। दक्षिण भारत में भी हम कहें तो 1303 में आक्रमण किया गया। वारंगल के जो शासक थे उसका नाम था रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप यहाँ के जो है वो शासक थे। लेकिन वारंगल के ऊपर जब आक्रमण करवाया गया था 1303 में, तो यहाँ कमान सौंपी गई थी जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू, इसको कमान सौंपी गई और 1303 में अगर हम कहें कि इन्होंने जो है आक्रमण कर दिया था और इस रुद्र प्रताप ने इस मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। मलिक छज्जू को जो है वो क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। मुस्लिम इतिहासकार इसी को लहर देव कहते हैं, यानी कि रुद्र प्रताप सिंह द्वितीय पूरा नाम था इनका, रुद्र प्रताप सिंह द्वितीय, जिनको लहर देव के नाम से जाना गया। इसी लहर देव रुद्रदेव ने जो है 1303 में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक छज्जू को जो है वो यहाँ पे हम कहें कि क्या कर दिया था, पराजित जो है वो कर दिया था। यहाँ पे पराजित कर दिया गया। समय जो है वो बीत चुका था और समय हो गया 1308 का। 1308 में यहाँ फिर वारंगल पे आक्रमण करवाया गया। वारंगल यानी कि आप इसको तेलंगाना भी कह सकते हैं, तेलंगाना जो है वो कह सकते हैं। तेलंगाना वारंगल पे आक्रमण किया गया
लेकिन अब यहाँ सेनापति की कमान जिस व्यक्ति को सौंपी गई थी वो मलिक काफूर था, यानी कि वही मलिक काफूर जिसको कभी इन्होंने जो है गुजरात अभियान से प्राप्त किया था। गुजरात अभियान से जो है इसको प्राप्त किया था। इसने जो है रुद्र प्रताप को पराजित किया। जो यहाँ के शासक थे रुद्र प्रताप सिंह द्वितीय, रुद्र प्रताप सिंह द्वितीय, और इस रुद्र प्रताप को पराजित करेगा कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर ने इसको जो है पराजित कर दिया था। यही रुद्र प्रताप था जिन्होंने इनको कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। कोहिनूर हीरा जो है वो हम कहें कि प्रदान किया गया था, और कोहिनूर हीरा जो है वो मलिक काफूर को प्रदान कर रहे थे, और वो वारंगल के ही राजा थे, तेलंगाना के ही राजा थे, जिसका नाम हमें मिलता है, और हम कहें उसका नाम हमें जो है रुद्र प्रताप जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद भी फिर इन्होंने आक्रमण किया था। वैसे समय बीच में आ गया था, ये 1306 का जो है वो समय हमें मिलता है। 1306-7 में इन्होंने आक्रमण किया था देवगिरी पर। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र। देवगिरी के राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र, और रामचंद्र को जो है वो हम कहें कि पराजित कर दिया गया था, और देवगिरी को जीत लिया गया था। और देवगिरी को जीत के जो है वो हम कहें कि रामचंद्र को पराजित करके 607 में जो है जीता गया था। यहाँ भी कमान किस व्यक्ति के पास थी? तो यहाँ भी हम कहें कि कमान जो है वो मलिक काफूर के पास ही प्राप्त होती है। आगे बढ़े हम। 1308 देख लिया, 1306-7 देख लिया, तो अब जो है समय हो जाएगा 1310 का। 1310 की अगर हम बात करें, मलिक काफूर ने आक्रमण किया था होयसल पर। होयसल जो है यहाँ हम कहें कि 1310 में जो है यहाँ पे आक्रमण किया गया था। यहाँ के जो शासक थे उसका नाम था भल्लाल तृतीय। भल्लाल तृतीय यहाँ के जो है वो शासक थे। लेकिन यहाँ भी कमान जो सौंपी गई थी, वो कमान भी अगर हम कहें कि सौंप दी गई थी, और ये कमान भी किसके पास थी? तो मलिक काफूर के पास थी। यानी कि दक्षिण भारत को जीतने वाला अलाउद्दीन का जो योग्य सेनापति था वो कौन था? तो वो हम कहेंगे कि मलिक काफूर ही था, जिसने कभी मदुरा के पांड्य शासकों को भी जीतने में सहायता जो है वो प्राप्त की थी। मदुरा के पांड्य शासकों को जीतने में जो है अलाउद्दीन की जो सहायता करता है वो व्यक्ति कौन था? तो वो भल्लाल था। अब 1310 का बाद टाइम आ जाएगा 1311। एक क्रम बस थोड़ा सा याद होना चाहिए हमें, सन थोड़े से याद रहेंगे तो पता जो है वो चलता रहेगा। 1311 में इन्होंने मदुरा के ऊपर आक्रमण किया था। मदुरा के ऊपर जो है आक्रमण किया। मदुरा में दो भाई थे, पांड्य शासक थे। एक का नाम हमें मिलता है वीर पांड्य, और दूसरे का नाम हमें मिलता है सुंदर पांड्य। ये जो है वो यहाँ पे शासक थे। दोनों भाइयों में विवाद था, किसी भी बात को लेकर के दोनों भाइयों में हम कहें विवाद था। वीर पांडे और सुंदर पांडे की आपस में बनती नहीं थी, तो इस सुंदर पांडे ने जो है अलाउद्दीन से सहायता मांगी थी। इस अलाउद्दीन से जो हम कहें कि सहायता मांग रहा था, वो सहायता जिस भाई ने मांगी थी वो व्यक्ति कौन था? तो उसकी अगर हम बात करें तो वो सुंदर पांडे जो है वो हम कहें कि यहाँ से जो है वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ जो है वो यहाँ जो है अलाउद्दीन की सहायता प्राप्त करना चाहते थे सुंदर पांडे। मदुरा के इस विजय अभियान में इनकी सहायता की थी भल्लाल ने जो है यहाँ सहायता की थी, और यहाँ मदुरा से इनको बड़ी मात्रा में धन मिल गया था। बड़ी मात्रा में जो है वो हम कहें कि धन की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि राजनीतिक दृष्टि से ये आक्रमण क्या सफल था, तो बिल्कुल नहीं था। यानी कि एक असफल आक्रमण माना जाता है मदुरा का आक्रमण, लेकिन धन प्राप्त हो गया था। इसी आक्रमण के बाद में इन्होंने जो है रामेश्वरम में मंदिर को नष्ट करके वहां पे जो है वो हम कहें कि मस्जिद का निर्माण करवाया था। रामेश्वर मंदिर को तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हम कहें कि मंदिर का निर्माण जो है करवा दिया था। वैसे मलिक काफूर के द्वारा ये सब काम किए जा रहे थे, और ये दक्षिण का जो है वो विजय अभियान क्रम जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है।
अलाउद्दीन को सर्वाधिक मात्रा में जो धन की प्राप्ति हुई थी वो कहां से प्राप्ति हुई थी, तो वो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अभियानों से जो है वो प्राप्त हुई थी। और दक्षिणी अभियानों से हमें जो है इनकी जो है काफी मात्रा में जो है धन प्राप्ति की जो है वो बातें प्राप्त होती हैं। अब हम अलाउद्दीन की और बात करते हैं। अलाउद्दीन ने जब अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया तो अब इन्होंने अपने साम्राज्य में कुछ सुधार करने शुरू कर दिए थे, कई बड़े बड़े सुधार किए थे। अलाउद्दीन की अगर हम कुछ उपलब्धियां देखें तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहले शासक थे जिन्होंने सत्ता और धर्म को अलग अलग कर दिया था। यानी कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ये कह दिया था कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कौन से शासक थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। यानी कि मुल्ले मौलवी या जो उलेमा होते थे उनके ऊपर अलाउद्दीन का नियंत्रण था और वो जो है राजनीति में किसी प्रकार की दखल अंदाजी जो है वो नहीं कर सकते थे। तो हमसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राजनीति और धर्म को अलग करने वाले दिल्ली के जो पहले सुल्तान थे वो कौन थे, तो हम कहें कि वो हमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, यह दिल्ली के कोतवाल, दिल्ली का एक कोतवाल था जिसका नाम हमें जो है वो मिलता है अलाउ मुल्क। अलाउ मुल्क इनकी सलाह मानते थे। कभी हमसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन किसकी सलाह मानते थे, तो दिल्ली का एक जो है कोतवाल था जिसका नाम हमें मिलता है और अलाउल मुल्क, और इनकी जो है सलाह राजनीति में या अपने दोस्त के तरीके से जो है स्वीकार करते थे। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार किए। अलाउद्दीन ने जो है आर्थिक जो है वो सुधार किए थे। आर्थिक सुधारों के अंदर अगर हम बात करें तो इसने एक विभाग बना दिया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो है विभाग स्थापित किया गया था जो व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण रखता था। व्यापारी या हम कह सकते हैं कि बाजार के ऊपर जो नियंत्रण रखा जाता था, ये नियंत्रण जो है वो किस विभाग के द्वारा रखा जाता था, तो उसी का नाम हमें मिलता है दीवान ए रियासत। ये जो है वो तथ्य हमें जो है यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है ये विभाग यहाँ स्थापित कर दिया गया था। फिर इन्होंने कहा था कि वस्तुओं का माप निश्चित कर दिया गया। जो वस्तुओं का जो हम कहें कि माप था, जो वस्तुओं का माप था निश्चित कर दिया गया था। मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। दूसरी बात करें तो वस्तुओं का मूल्य जो है वो क्या कर दिया गया था, निर्धारित जो है वो कर दिया गया था। कोई भी दुकानदार किसी को कम माल नहीं तोल सकता था। फिर इन्होंने हम कहें कि काला बाजारी को रोकने के लिए जो है यहाँ पे रोक लगा दी थी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तुओं का संग्रहण जो है वो नहीं कर सकता। कोई दुकानदार अगर अपने ग्राहक को कम माल तोलेगा तो वो दंड का पात्र होगा। जितनी वस्तु कम तोली जाएगी उतना ही उसके शरीर से जो है वो मांस निकाल दिया जाएगा। इसने गुप्तचर प्रणाली को भी विकसित किया था। गुप्तचर प्रणाली को भी विकसित किया था। और जो दीवान ए वरीद था, दीवान ए वरीद विभाग था, ये इसको जो है मजबूती प्रदान कर दी थी। अपने काल में जो है गुप्तचर व्यवस्था को जो है सुदृढ़ कर दिया था। जो इसके अमीर थे, जो इसके सामंत थे, इनके ऊपर इसने जो है कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। कठोर नियंत्रण स्थापित जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने अमीरों पे कर दिया गया था ताकि उनके काल में किसी भी प्रकार का वो विद्रोह ना कर पाए। ये तथ्य हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। सेना में सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने।
जैसे आर्थिक सुधार किए थे वैसे ही इन्होंने हम कहें कि सैनिक सुधार भी किए थे। सैनिक सुधार करते समय इन्होंने जो काम किया, नंबर 1, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी एक स्थायी सेना रखी थी। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपनी एक स्थायी सेना रखी थी वो कौन थे? तो वो हम कहें अलाउद्दीन थे। नंबर 2 यहाँ बात करें तो जो यहाँ पे सैनिक होते थे, जो यहाँ पे सैनिक होते थे, इन सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था। इनका जो है हुलिया जो है वो हम कहें कि नोट कर लिया जाता था, एक स्केच बना दिया जाता था। तीसरा, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को जागीरें प्रदान नहीं की थी, बल्कि इनको जो है नगद वेतन दिया गया था। नगद वेतन जो है वो अपने सैनिकों को प्रदान किया गया था, और नगद वेतन जो है वो प्रदान कर रहे थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक बड़ी विस्तृत सेना जो है रखी थी, और इतिहास में ये भी कहा जाता है कि जो इन्होंने आर्थिक सुधार किए थे, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लेके आए थे, वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेना का जो है गठन कर रहे थे। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो विकसित की थी। ये तथ्य हमें जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। सैनिक सुधारों के साथ साथ में इन्होंने भूमि प्रथा में भी सुधार किया था। भूमि में भी जो है इन्होंने कुछ सुधार किए थे। तो ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिसने भूमि का माप करवाया था, यानी कि जो लगान योग्य भूमि थी, लगान के योग्य जो भूमि थी, इसका जो है माप करवा दिया गया था, जिसको मशाहत कहते हैं। मशाहत के नाम से जानते हैं, यानी कि भूमि का नाप करवा करके लगान वसूल करने वाले दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को नापने के लिए यहाँ एक इकाई प्रदान की थी। यहाँ पे एक जो है इकाई प्रदान की थी, और इसी को कहा जाता है बिस्वा। क्या कहते हैं इसको? बिस्वा। और 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। अगर हम आज भी आधुनिक दृष्टि में, आधुनिक काल में देखते हैं, तो आज भी भारत सरकार की जो मानक इकाई है भूमि नापने की, वो आज भी वही है कि 20 बिस्वा का जो है वो हम कहें कि 1 बीघा होता है। भूमि का माप जो है इनके द्वारा जो है वो करवा दिया गया था। इन्होंने जो है सैन्य व्यवस्था में जो है सुधार किए थे। यहाँ जो है इनकी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली हमने देख ली, सैनिक नियंत्रण प्रणाली जो है इनकी हमने जो है वो देख ली थी, और कई प्रकार के जो है ये सुधार जो है वो कर रहे थे। ये कई प्रकार के सुधार कर रहे थे। लेकिन और इनकी अगर हम बात करते हैं राजस्व के लिए, जो बकाया राजस्व था, जो राजस्व बकाया था, इसको वसूलने के लिए इन्होंने जो है हम कहें कि बकाया राजस्व को वसूलने के लिए यहां एक विभाग स्थापित किया था, और उसी को कहते हैं दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की संस्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों की थी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो लगान बच गया था, बकाया लगान था, उनको जो है ये वसूलना चाहते थे। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की जो है वो हम कहें कि स्थापना जो है वो कर दी गई थी। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। बस ये बात हमें जो है वो पता होना चाहिए। जलोदर रोग हो गया था अलाउद्दीन खिलजी को 1316 में, और 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की हम कहें कि जो है वो मौत हो गई थी। ये मुख्य बातें हमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद में यहाँ पे अगले जो शासक बनेंगे वो अलाउद्दीन के बेटे थे, जिसका नाम हमें मिलता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर ये अलाउद्दीन का छोटा सा बच्चा था। हम इसको कभी कभी मलिक काफूर का षड्यंत्र भी कह सकते हैं। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के परिवार के सदस्यों की हत्या करवा करके जो है उन्हीं के बेटे शहाबुद्दीन उमर को जो है क्या कर दिया था? शासक बना दिया था।
और इसकी माता के साथ में उसने शादी कर ली थी, जबकि हम जानते हैं कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था। लेकिन हम यहाँ इस तथ्य को ध्यान में रखें कि शहाबुद्दीन उमर जो है वो शासक जो है वो बन गए थे, लेकिन जो है ये सारा षड्यंत्र जिस व्यक्ति ने किया था वो व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम हमें मिलता है मलिक काफूर। मलिक काफूर का जो है ये जो है षड्यंत्र जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। लेकिन मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा और था और उसी का नाम हमें मिलता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, और इस मुबारक शाह खिलजी को कैद कर दिया। इसको कैद करके और इसकी हत्या करवाने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने जो है उल्टे हम कहें कि मलिक काफूर की ही क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। ये मलिक काफूर हत्या करना चाहता था मुबारक शाह खिलजी की। इसने कुछ बंदे भेजे थे कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी जाए, लेकिन ये मुबारक शाह खिलजी ने उन व्यक्तियों को धन का लालच दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में हम आपको धन प्रदान करेंगे अगर आप जाकर के हत्या कर दें किसकी, मलिक काफूर की। तो कहते हैं कि उन्होंने मलिक काफूर की हत्या कर दी थी और बाद में मुबारक शाह खिलजी ने इस शहाबुद्दीन उमर को जो है अंधा करवा दिया था। इसको अंधा करवा करके और यहाँ पे अगले शासक बन गए थे, और वो अगला शासक हम कहें कौन बन गया था, तो उसी का नाम था मुबारक शाह खिलजी। और ये रहा था 1316 से लेके 1320 तक। 1316 से लेके जो है हम कहें कि जो है 1320 तक जो है वो शासक रहे थे। लेकिन मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। खुद को ही इसने जो है हम कहें कि क्या घोषित कर दिया था, तो खुद को ही खलीफा घोषित करने वाले सल्तनत काल के एकमात्र सुल्तान कौन थे, मुबारक शाह खिलजी थे। ये बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करता था। ये बड़ी मात्रा में शराब का जो है वो हम कहें कि सेवन करते थे, और शराब का सेवन करके ये कभी कभी राज दरबार में यह नंगा ही आ जाता था। तो पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा शासक था जो राज दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, तो वो कौन था, मलिक काफूर। या तो नंगा आता था या महिलाओं के वस्त्र जो है वो धारण कर लेता था, महिलाओं के वस्त्र धारण करके राज दरबार में उपस्थित होता था मुबारक शाह खिलजी। और इसके संबंध अच्छे नहीं थे निजामुद्दीन औलिया के साथ में। निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे, इनके साथ में संबंध अच्छे नहीं थे। कभी मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि जो मुझे निजामुद्दीन औलिया का शीश काट के देगा उसको जो है धन भेंट किया जाएगा या उसको इनाम दिया जाएगा। ये बात भी किसने कही थी, मुबारक शाह खिलजी ने जो है ये बात हम कहें कि कही थी। मुबारक शाह खिलजी ने जो है अपने अमीरों को जागीरें प्रदान कर दी थी। इसने अपने अमीरों को जागीरें जो है वो हम कहें कि प्रदान कर दी थी, जिनके ऊपर कभी अलाउद्दीन ने रोक लगा दी थी। अपने पिता के कठोर जो नियम थे उनको त्याग करके जो है एक उदार नीति का अनुसरण कर रहा था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करेगा इसी का सेनापति, जिसका नाम हमें मिलता है खुशरब शाह। खुशरब शाह जो है वो हम कहें शासक रहेंगे 1320 से लेकर के 1320 तक। लेकिन इसी खुशरब शाह ने जो है वो हत्या कर दी थी, और इसने हत्या कर दी थी किसकी, मुबारक शाह खिलजी की। मुबारक शाह खिलजी की जो है 1320 में हत्या कर दी गई। और अब अगला जो शासक बन जाएगा वो व्यक्ति कौन होगा, तो उसी का नाम हमें क्या मिलता है, खुशरब शाह जो है वो प्राप्त होता है। पढ़ते हैं थोड़ा सा खुशरब शाह के बारे में। पूरा नाम था नासिरुद्दीन खुशरब शाह। (1320 से 1320) कहते हैं कि ये खुशरब शाह पहले एक हिंदू था, यानी कि ये क्या था, एक हिंदू था। बाद में इसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और इसने एक नया धर्म स्वीकार कर लिया, और वो धर्म था इस्लाम धर्म।
इस्लाम धर्म जो है इसने स्वीकार कर दिया था खुसरो शाह ने, और खुसरो शाह 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके जो है शासक बन गए थे। ये शासक बन गया था यहाँ पे 1320 में। इसने अपने आप को उपाधि दी थी और इसने कहा पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का जो है सेनापति, ऐसी उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। और ये उपाधि जो है वो धारण की थी किसने? खुसरो शाह ने। लेकिन नोट में हमें याद होना चाहिए कि इन्हीं के शासनकाल में नारा लगाया गया था इस्लाम खतरे में है, इस्लाम जो है वो खतरे में है, ऐसा जो है खतरे में है। ये नारे जो है लोगों के द्वारा लगाए गए थे। और ये नारे किसके काल में लगाए गए थे? खुसरो शाह के काल में। क्योंकि जनता जानती थी कि ये वास्तविक तौर पे मुसलमान नहीं है, ये पहले एक हिंदू था, इसने धर्म परिवर्तित किया था। लेकिन हम कहें इस्लाम धर्म स्वीकार करके पैगंबर का सेनापति, ऐसी जो है उपाधि इन्होंने जो है स्वीकार कर ली थी। खुसरो शाह ने इन्होंने जो भेंट दी थी उसको जो है कभी निजामुद्दीन ने स्वीकार कर लिया था। यानी कि हम कहें कि एक संत जो मिलते हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को कभी 5 लाख टका धन भेंट दिया था। 5 लाख टका जो है धन जो है वो हम कहें कि भेंट कर दिया था। और ये धन जो है निजामुद्दीन को कौन दे रहे थे? खुसरो शाह दे रहे थे। खुसरो शाह ने ये धन दिया था निजामुद्दीन को, और निजामुद्दीन ने ये धन जो है स्वीकार भी कर लिया था। ये बात हम कह सकते हैं, यानी कि निजामुद्दीन और खुसरो शाह के जो है वो संबंध क्या थे? अच्छे थे। ये संबंध अच्छे थे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई पहला भारतीय मुसलमान था जो सल्तनत काल में सिंहासन के ऊपर बैठा था। पहला भारतीय मुसलमान जो सल्तनत काल में सिंहासन के ऊपर बैठ गया था, सुल्तान बन गया था, निजामुद्दीन को धन दे दिया था, लेकिन पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, लेकिन इस्लाम खतरे में है, ऐसे नारे जो है वो लगाए गए। यहीं पे जो है व्यक्ति मिलता है हमें, जिसका नाम हमें मिलता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो गियासुद्दीन तुगलक ने इस जो है खुसरो शाह की हत्या कर दी थी। खुसरो शाह की जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी थी। खुसरो शाह को मार दिया गया और यहाँ पे खिलजी वंश 1320 में पूरी तरह से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। 1320 में खिलजियों का काल समाप्त हो गया था। और ये गियासुद्दीन तुगलक ही थे जिन्होंने 1320 में एक नए वंश को स्थापित कर दिया भारत में, और उसी को कहा जाता है तुगलक वंश। तो कभी हमसे पूछा जाए कि तुगलक वंश की जो है वो संस्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की जो संस्थापना कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? तो उसका नाम हमें जो है वो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, खिलजियों के बाद में नया वंश जो है वो हमें मिल जाता है, जो है हम कहें कि तुगलक वंश जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, इस व्यक्ति को कहा गया गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था 1320 से लेकर के 1325 तक। 1320 से 1325 तक शासन किया। गियासुद्दीन को करोना मुस्लिम कहा जाता है। करोना जो है वो हम कहें कि मुस्लिम कहा जाता है। करोना मुस्लिम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी माता हिंदू थी और इनके पिता जो है वो क्या थे? मुस्लिम थे। दो अलग अलग धर्मों के जो है मिश्रण से पैदा हुआ था। करोना मुस्लिम कहा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक ही पहला व्यक्ति था जिसने ग्याजी की उपाधि धारण की थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने शब्द के साथ में या अपने नाम के साथ में गाजी शब्द जोड़ दिया था। वो गाजी शब्द जोड़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? तो वो हमें यहाँ पे जो है वो हम कहें कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो प्राप्त होता है। अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को त्याग दिया। अलाउद्दीन की जो कठोर नीतियां थी इनका जो है इसने जो है वो हम कहें कि त्याग कर दिया था। इसने त्याग करके जो यहाँ पे खुत थे, लगान वसूलने वाले अधिकारी, खुत जिसमें हमें मिलता है चौधरी, जिसमें हमें मिलता है मुकद्दम, ये जो कुछ अधिकारियों के नाम हैं, इनके जो अधिकार छीन लिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वो अधिकार इनको जो है वापस लौटा दिए थे।
ये अधिकार जो है इनको हम कहें कि वापस लौटा दिए थे। यह किसानों का हितैषी राजा था, किसानों का जो है वो हम कहें कि हितैषी शासक थे। इसीलिए इन्होंने भारत के अंदर पहली नहर बनवा दी थी। पहली नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हम कहें कि भारत में जो है नहर का निर्माण जो है वो कर दिया गया था। और नहर का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया था वो कौन थे? तो वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने आदेश पारित कर दिया, इन्होंने आदेश पारित किया कि किसानों से जो लगान वसूला जाता है, ये लगान एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। 1/10 या 1/11 से ज्यादा किसानों के ऊपर जो है वो लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ये आदेश भी हम कहें कि पारित जो है वो कर दिए थे। और ये आदेश भी जो पारित कर रहा था वो व्यक्ति कौन था? तो वो हमें जो है वो हम कहें गयासुद्दीन तुगलक मिलते हैं। इन्होंने जो है गुप्तचर व्यवस्था को जो है मजबूत कर दिया था, गुप्तचर व्यवस्था को और डाक विभाग को मजबूत कर दिया था, डाक विभाग को जो है मजबूती प्रदान कर दी थी। ये काम भी कौन कर रहे थे? गयासुद्दीन तुगलक जो है वो कर रहे थे। लेकिन इसके संबंध अच्छे नहीं थे निजामुद्दीन औलिया के साथ में। यानी कि जब यहाँ पे गयासुद्दीन था तुगलक वंश का, और इधर चिश्ती संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, इनके संबंध आपस में अच्छे नहीं थे। इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि ये गयासुद्दीन जो है निजामुद्दीन से वो 5 लाख टका मांग रहे थे कि जो 5 लाख टका धन दिया था आपको खुसरो शाह ने, वो मुझे वापस लौटा दिया जाए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था कि वो धन मेरे पास नहीं है, उसकी मैंने लोगों को भोजन करवा दिया या वो मैंने गरीबों के हित में जो है वो खर्च कर दिया है। जब इन्होंने धन देने से मना किया तो इन दोनों के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि निजामुद्दीन जो है दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध जो है वो संत हो चुके थे। कहते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक कभी बंगाल अभियान पे गया हुआ था, ये कभी बंगाल जो है वो हम कहें कि अभियान के ऊपर गए हुए थे। और तब ये वापस दिल्ली लौट रहे थे। जब ये वापस दिल्ली लौट रहे थे तो इन्होंने जो है संदेश भेजा निजामुद्दीन के पास में, इन्होंने संदेश भेजा निजामुद्दीन के पास में कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले दिल्ली छोड़ देना, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले दिल्ली छोड़ देना, ऐसा संदेश भेजा। तो औलिया ने प्रत्युत्तर में संदेश दिया, औलिया ने प्रत्युत्तर में जो है वो हम कहें कि संदेश दिया था कि दिल्ली तो पहुंच, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली तो पहुंच, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ऐसा प्रत्युत्तर जो है वो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को जो है प्रदान किया। और कहते हैं कि जब ये जो है आ गए थे, ये जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो यहाँ जगह मिलती है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद जो है जगह मिलती है, यहाँ पे एक लकड़ी का महल बनवाया गया, यहाँ पे लकड़ी का जो है एक महल बनवाया गया। ये महल जो है जौना खां ने बनवाया था, इनके ही बेटे थे जिसका नाम था जौना खां, जिसको कभी हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसने अपने पिता के स्वागत के लिए यहाँ पे लकड़ी का जो है वो महल बना दिया था। एयाज अहमद ने इस महल का निर्माण किया और इसी महल के नीचे दब करके जो है गयासुद्दीन की जो है वो क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। कहते हैं कि जब ये महल में गया था तो यहाँ जो है इसके नीचे दब के जो है मौत हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। और इतिहास में कुछ इतिहासकार जो है वो मानते हैं, इब्न बतूता कहता है कि ये जो है गयासुद्दीन को मारने का षड्यंत्र किया था, और ये मारने का षड्यंत्र जिस व्यक्ति ने किया था वो गयासुद्दीन का ही बेटा था जौना खां। ऐसी बात जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। कुछ इतिहास कहता है कि गयासुद्दीन ने सूफी संतों को परेशान किया था, निजामुद्दीन औलिया को परेशान किया था, तो आसमानी बिजली गिर गई थी महल के ऊपर, ये महल टूट गया और उसी के नीचे दब करके गयासुद्दीन तुगलक की जो है क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। आज के लिए इतना ही रहेगा। जो इसके आगे बचे हुए शासक हैं तुगलक वंश के, उनको हम आने वाली नई क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।